गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आपके परीक्षा मूल्यांकन को लेकर के, और आपकी जो कॉपी है किस ज़िले में गई है उसको लेकर के यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है वीडियो के अंदर कि अब आगे आप लोगों को क्या करना है। 2019 बैच, 2021 बैच और बाकी जो अन्य पुराने बैच हैं, अब आगे आप लोगों को क्या चीज़ें फॉलो करनी है कि जिससे आप अपना डिप्लोमा जो ये अब ख़राब होने की स्थिति पर आ गया है उसको आप यहाँ पर बचा सकते हो। तो साथियों, एंड तक वीडियो में बने रहना, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। पूरी जानकारी जो है वो आराम से शांति से सुनना, क्योंकि छोटा सा वीडियो है, इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और अधिक से अधिक अपने साथी को शेयर करना, और जो भी नए साथी या चैनल पर जुड़ा हुआ बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब बटन को दबा लेना। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर कि परीक्षा मूल्यांकन जो है वो शुरू हो चुका है। तो किसकी कॉपी किस ज़िले में गई है, सबसे बड़ा मेन मुद्दा ये है इस समय पर। क्योंकि यहाँ पर बच्चे कमेंट करके भी पूछ रहे हैं, सॉरी मैसेज करके, कि सर हमारी कॉपी, हमारे ज़िले की कॉपियाँ जो है वो किस ज़िले में गई है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि इस बारे में कोई भी जानकारी आप लोगों को कोई भी नहीं देने वाला है। इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लीजिए। और अगर कोई भी यूट्यूबर अगर आपको ये जानकारी यहाँ पर दे रहा है तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एक व्यवस्था सिक्योरिटी बनाई जाती है उसका उल्लंघन वो कर रहा है, और हो सकता है कि वो आपको गलत जानकारी यहाँ पर दे रहा हो। क्योंकि इस प्रकार का अभी तक कुछ भी ऐसा इशू नहीं हुआ है, और ना ही पीएनपी ये किसी को बताता है कि आपके इस ज़िले की कॉपी किस ज़िले में जा रही है, किस स्कूल में जा रही है और कहाँ चेक हो रही है। क्योंकि देखो, यहाँ पर दो चीज़ें संभावनाएं बन सकती हैं कि सेकंड की कॉपी, थर्ड की कॉपी और फोर्थ की कॉपी यहाँ पर ये भी हो सकता है कि अलग अलग ज़िले में चले जाएं, किसी एक ज़िले की। और सेंटर तो देखिए अलग होते ही हैं। सेंटर कॉलेज का ऐसा होता है कि किसी 2-3 कॉलेज का, इस ज़िले का 3-4 कॉलेजों का जो कॉपियां हैं वो किसी अदर ज़िले के किसी एक कॉलेज में चली जाती हैं, और ऐसे ही बाहर की कॉपियां हमारे ज़िले में भी आती हैं। तो ऐसा सभी जगह चलता है। पर ज़रूरी नहीं है कि आपका सेकंड का, थर्ड का और फोर्थ का किसी एक ही स्कूल में चला जाए या किसी एक ही ज़िले में चला जाए। ये चेंज भी हो सकता है, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी यहाँ पर रखी गई है। क्योंकि मुझे परसों देखिए फ़ोन आया था एक साथी का, बोल रहे हैं कि सर सेंटर लिस्ट तो जारी हो गई है कि किस सेंटर पर हमारी कॉपियाँ जा रही हैं। तो मैंने उनसे पूछा आपको किसी ने बताया, तो वो यूट्यूबर का नाम नहीं बता पाए कि सर किसी ने बताया था, और वो पूरा बता रहे हैं कि इस ज़िले का इस ज़िले में गया है, इस ज़िले का इस ज़िले में गया है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि इस प्रकार की कोई भी चीज़ें नहीं होती है, कोई भी इस चीज़ को नहीं बता सकता है। अगर किसी को पता भी है तो उसको भी ये चीज़ें नहीं बतानी चाहिए। वो कहीं ना कहीं जो एक एक जो रूल है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, और उसको रूल को तोड़ रहा है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। तो आप लोग ऐसे ही किसी भी पर भी विश्वास यहाँ पर ना करें कि उसने बोल दिया कि भाई तुम हरदोई ज़िले से हो या फिर आप आगरा ज़िले से हो और आपकी कॉपियाँ मेरठ में जा रही हैं या बिजनौर में जा रही हैं, तो वो सरासर झूठ बोल रहा है आप लोगों से। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार की कोई भी अगर एक अच्छा यूट्यूबर होगा और आपकी मदद कर रहा होगा तो इस प्रकार की बातें वो आपसे शेयर नहीं करेगा, क्योंकि पता उसको भी नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें गुप्त रखी जाती हैं और ये चीज़ें बताई नहीं जाती हैं। रही बात परीक्षा मूल्यांकन की, तो परीक्षा मूल्यांकन आपका जल्द जो है वो शुरू होने वाला है। कॉपियों का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। यहाँ पर सारी चीज़ें तैयार कर दी गई हैं कि किसकी कॉपी कहाँ जानी है, क्या जानी है। कॉपियाँ हो सकता है, क्योंकि देखो अभी पूरी जो खबर आई है वो यही आई है कि कॉपियाँ जानी शुरू हो गई हैं और चली भी गई हैं, पर मूल्यांकन यहाँ पर अभी 1-2 दिन में यहाँ पर आपका स्टार्ट होने वाला है। 18 तारीख हो गई है, कल या परसों से आपका मूल्यांकन शुरू हो जाएगा। और या फिर हो भी गया होगा तो इसकी सूचना जो है वो कर दी जाएगी कि मूल्यांकन शुरू हो गया। क्योंकि देखिए इस बार जो है बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी सारा काम होगा, तो सारी चीज़ें जो है आपको नहीं बताई जाएंगी पीएनपी सचिव द्वारा। ये सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं बताएंगे, क्योंकि गुप्त तरीके से सारे काम किए जाएंगे, और अचानक से ही आपका रिजल्ट भी जो है वो डिक्लेयर यहाँ पर कर दिया जाएगा। रिज़ल्ट की बात यहाँ पर मैं करूँ आप लोगों को, जो मैंने लिखा है ऊपर कि अब आगे आपको क्या करना है, ये चीज़ आप लोगों को जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो ये चीज़ें देखिए क्या है। सबसे पहली चीज़ कि आपने सेकंड का पेपर दे दिया, थर्ड का पेपर आपने दे दिया। अब आपका टारगेट ये है कि सेकंड आपका क्लियर होना चाहिए, थर्ड क्लियर होना चाहिए। सामने आपके टारगेट है आपका फोर्थ सेमेस्टर का, कि फोर्थ सेमेस्टर के आपको पेपर देना है। तो आप रिज़ल्ट की टेंशन इस समय पर छोड़ के कि रिज़ल्ट क्या आएगा कैसा आएगा, उसकी टेंशन छोड़ करके अब आप लोग तैयारी पर लगिए अपने फोर्थ सेमेस्टर की। रिज़ल्ट तो देखिए अभी आप उसको बदल सकते नहीं हो, आपके तो हाथ में वो है नहीं। आपका पूरा पूरा आपको पता है कि क्या हमारा रिज़ल्ट है क्या नहीं है, वो आप चीज़ लोगों ने देख ली होंगी चीज़ें। और ऐसा नहीं है कि जिसकी इस बार सेकंड में बैक दोबारा से लग जाती है तीसरी बार, तो उसको आगे चांस नहीं मिलेगा, उसको भी आगे चांस मिलेगा। इस चीज़ से आप लोग बेफिक्र रहिए।
ठीक है दोस्तों। क्यों मिलेगा, क्या मिलेगा, इसके बारे में भी मैं आपको एक वीडियो दे दूँगा कि क्यों मैं ऐसी चीज़ें बोल रहा हूँ। आप लोग बता देना मुझे, मैं वीडियो बना दिया करूँ। आप लोग ना कमेंट कर दिया कीजिए कि सर हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो वो आप लोगों को मिल जाया करेगी। क्योंकि इस समय पर टाइम नहीं लग पा रहा है, तो मैं ज़्यादा वीडियोज़ नहीं दे पा रहा हूँ आप लोगों को। तो 2 दिन में या 3 दिन में एक वीडियो मैं दे पा रहा हूँ। तो आपको कोई टॉपिक पर अगर चाहिए हो, तो चाहे कोई एक ही बच्चा मुझे बोले कि सर इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो वो मुझे मैसेज कर दे या कमेंट कर दे, मैं बना दूँगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो अब आप लोगों को फोकस करना है मेन 4th सेमेस्टर पर। 4th सेमेस्टर की परीक्षा आप लोगों को यहाँ पर देनी है। हो सकता है मान लीजिए कि आपका 3rd क्लियर हो जाए पूरा और 2nd में आपकी बैक लगी रह जाए। 4th तो आप फिर भी दे रहे हो, है ना। 4th सेमेस्टर का तो पेपर आपको तब भी देना पड़ेगा। तो इस चीज़ का कोई इशू नहीं है। तो आप लोग 4th की तैयारी भी शुरू कर दीजिए और आप मुझे बताइए कि 4th सेमेस्टर की क्लास यहाँ पर शुरू की जाएँ या नहीं की जाएँ। कुछ मेन चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस किया करेंगे, वीडियो के माध्यम से पढ़ा करेंगे। क्योंकि पिछली बार भी मैंने ज़्यादा वीडियोज़ मैं नहीं बना पाया था, क्योंकि मेरे साथ जैसे ही मैं क्लासेस स्टार्ट करता हूँ, कुछ ना कुछ ऐसी काम आ जाता है कि मैं क्लासेस पूरी नहीं कर पाता हूँ, है ना। तो पर फिर भी उसमें कुछ साथियों ने देखा था, 400-500 लोगों ने वो लगे रेगुलर देखी थी कुछ वीडियोज़ जो मैराथन टाइप की बनाई थी। तो उस टाइप की अगर आपको चाहिए हो तो 4th सेमेस्टर की तैयारी आप अभी से अपनी यहाँ पर शुरू कर दें। आगे CTET, UP-TET इनके बारे में भी मैं एक आपको अलग से वीडियो देने वाला हूँ आजकल में। तो उस चीज़ को भी आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी आपको कुछ काम नहीं करना है, अभी सिर्फ आप लोगों को 4th सेमेस्टर की तैयारी करनी है, कुछ नहीं करना है। रही बात जो साथी प्रत्यावेदन के लिए कह रहे हैं कि प्रत्यावेदन यहाँ पर जमा हो रहे हैं, तो प्रत्यावेदन तो वो आपसे ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब नोटिस आए तभी जो जमा करें आप, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि करंट में जो चीज़ें चलेंगी उस समय पर अगर आप लोग करते हो तो उनके भी संज्ञान में रहेंगे कि किसका आया है। अब से दे दोगे 3-4 महीने से पहले, तो हो सकता है कि कहीं न कहीं वो मिस हो जाए या फिर वो इधर-उधर थोड़ा-सा जो है वो हो सकता है। हालाँकि ऐसा होता नहीं है, पर फिर भी एक डाउट मन में रहता है। ठीक है दोस्तों? तो ये कुछ जानकारियाँ यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वो मैंने आपको दी कि परीक्षा मूल्यांकन आपका शुरू होने वाला है और हो भी चुका होगा, पर अभी तक इसकी कोई ऑफ़िशियल जानकारी नहीं दी है। ठीक है? क्योंकि चीज़ें गुप्त रखी यहाँ पर जाएँगी। और सेंटर के बारे में अगर आपसे कोई भी बता रहा है कि भाई तुम्हारा सेंटर यहाँ गया है, तुम्हारी कॉपियाँ इस ज़िले में हैं, तो वो आप अपनी ज़िम्मेदारी के हिसाब से उस पर भरोसा कर सकते हो, वरना मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप किसी पर ऐसे विश्वास ना करें। ठीक है दोस्तों? मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।